हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज इस वीडियो में हम प्रश्न 3 और विलोपन विधि के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले वाली एक्सरसाइज में हमने प्रतिस्थापन विधि के बारे में पढ़ा, प्रतिस्थापन विधि को किस प्रकार से हल करते हैं उसके बारे में जाना था। आज हम इस वीडियो में विलोपन विधि के बारे में पढ़ेंगे। तो विलोपन विधि को करते कैसे उसको थोड़ा एक्सप्लेन कर लेते हैं। वाई हमको एक समीकरण देगा, दो समीकरण दे, एक्स माइनस वाई बराबरी से माइनस का 1 और एक दे रखा है 3x प्लस में 2y बराबरी से 12। मान लीजिए यहाँ पे भी एक बार प्लस का साइन है। तो हम क्या करते थे, जो प्रतिस्थापन विधि तो प्रतिस्थापन विधि में कहते हैं कि जो x और y हैं इनका सबसे छोटा गुणांक देखते थे और उसी समीकरण का यूज़ करके उसमें से x या y का मान निकाल करके इसको समीकरण नंबर 3 में बनाते थे। लेकिन विलोपन विधि में इसको डायरेक्टली हम यहाँ पे x या y दोनों ही एक बार में हट जाएगा। तो कैसे हटता है, तो हम इसके जो गुणांक के जो नंबर होते हैं, गुणांक के नंबर, यहाँ पे जो समीकरण नंबर 2 में यहाँ पे x का गुणांक 3 है, लेकिन यहाँ पे x का गुणांक 1 है, इसमें भी x का गुणांक क्या है, 1 है। तो हम क्या करेंगे, इसके जो गुणांक है इनको सेम करेंगे। अगर मेरे को x को एलिमिनेट करना है, x को हटाना है, मेरे को विलुप्त करना है, तो मैं समीकरण नंबर 1 में तो समीकरण 1 में मैं किससे गुणा करूँगा, 3 से गुणा करके फिर समीकरण 2 में से इसको कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। अगर मुझे y को हटाना होगा तो फिर मैं समीकरण नंबर 1 में कैसे गुणा करूंगा, 2 से। हमें इसमें जो x या y को जिसको भी हमें हटाना होता है, हमें उसके गुणांक को सेम करना पड़ता है। तो उसके हिसाब से हम किसी भी नंबर से इसमें गुणा कर सकते हैं। ठीक है, पहली बात तो ये, अगर दोनों की चिन्ह क्या आपस में समान हो, अगर ऐसा आ जाए। अच्छा, एक बात यहाँ पे ये है, जब चिन्ह समान होंगे, है ना, तो हमेशा हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। जब चिन्ह क्या होंगे, समान होंगे तो क्या करेंगे, माइनस। और जब चिन्ह क्या होंगे, जैसे x प्लस वाई बराबरी से माइनस x और 3x माइनस का 2y बराबरी से 12। तो यहाँ पे अगर मैं y को एलिमिनेट करूँगा ना, y को अगर हटाऊँगा, तो मैं जब इन दोनों समीकरण में, जब मैं समीकरण नंबर 1 में 2 से गुणा करूँगा तो इसके गुणांक आपस में बराबर, इसके इसमें गुणा तो क्या बन जाएगा, 2x माइनस का प्लस में 2y बराबर से माइनस का 2 कम 2। तो अब देखो, इसमें इसके गुणांक तो बराबर हो गए, है ना। तो इसके जब गुणांक बराबर होंगे तो इस कंडीशन में से दोनों समीकरण क्या करेंगे, जोड़ेंगे। जब गुणांक बराबर होंगे और चिन्ह अलग होंगे तो हम दोनों समीकरण को जोड़ते हैं। जब गुणांक बराबर हम कर लेते हैं और जब चिन्ह समान होते हैं तो हम क्या करते हैं, उस कंडीशन में माइनस करते हैं। तो चलो ये क्वेश्चन को लेते हैं और इसी को हल करके इसका आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। यही क्वेश्चन ले लेते हैं अपन ना, x प्लस नहीं माइनस है ना, x माइनस वाई बराबर इसे माइनस 1 समीकरण नंबर 1 और 3x प्लस 2y बराबर से 12 समीकरण नंबर 2। तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, तो जैसे इसमें देखो चिन्ह अलग अलग यहाँ पे मिल गया, तो मैं y को हटाऊंगा, तो मैं यहाँ लिखूंगा कि समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, तो समीकरण 1 में जब मैं 2 से गुणा करूँगा तो क्या बन लिखूंगा मैं उसको, x माइनस वाई बराबर इसे माइनस 1 समीकरण नंबर 1, इसमें 2 से गुणा करेंगे तो इसके इसमें गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा, 2x माइनस का 2y माइनस का 2 कम 2, इसका नाम समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 2 समीकरण 3 इन दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो समीकरण 2 प्लस समीकरण नंबर 3, तो LHS वाले पद को LHS में जोड़ेंगे, RHS वाले पद को RHS में जोड़ेंगे। तो समीकरण 2 क्या है, 3x प्लस 2y और प्लस में 2x माइनस 2y बराबरी से 12 प्लस माइनस का 2। तो 3x ऐसे ही रहेगा, 2y भी ऐसे, इधर प्लस का मल्टीप्लाई तो 2x भी ऐसे रहेगा और 2y भी ऐसे रहेगा। 12 प्लस माइनस माइनस का 2, देखो 2y में से 2y क्या हो गया, कैंसिल। 3x और 2x कितना हो जाएगा, 5x। 12 में से 2 गया तो कितना बचा, 10। तो x बराबर से 10, 5 गुणा में है तो भाग में, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। x का मान कितना आ गया, 2। अभी x का मान को हम समीकरण नंबर 1 या 2 किसी में भी रख देंगे। तो x का मान समीकरण
2 में रखने, 1 में रख दो, 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है, x माइनस वाई बराबर इसे माइनस का x। तो x की जगह हम क्या रखेंगे यहाँ पे 2 रख देंगे, तो 2 माइनस का y बराबर इसे माइनस का 1। तो माइनस का 1 प्लस का है तो माइनस का 2, तो माइनस का बराबर से माइनस का 3, माइनस से माइनस कट गया तो y बराबर इसे 3 आ गया, है ना। तो अतः समीकरण के हल कितना हो जाएगा, 2 और 3, ठीक है ना। इस प्रकार से हमको हल करना है ना। तो ये अपन बुक का एक क्वेश्चन ले लेते हैं, बहुत इजी है। प्रश्न क्रमांक पहले का पहला वाला। अच्छा, बुक में लिखा है कि जो क्वेश्चन नंबर 1 का है कि 4 क्वेश्चन है, तो उसको प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि दोनों से हल करना है। तो हम इस वीडियो में बस उसको विलोपन विधि से हल करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से नहीं करेंगे, है ना। कि प्रतिस्थापन विधि से हमने इसे पहले वाली एक्सरसाइज में कर लिए इसके सारे क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 4 समीकरण नंबर 2, है ना। तो यहाँ पे देखेंगे आप, तो जो एक ये वाला जो y है ये काय में प्लस में, ये वाला y काय में है माइनस में, तो हम किसको एलिमिनेट करेंगे, y को ही हटाएंगे। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 में अगर मैं 3 से गुणा कर दूँ तो इसके दोनों गुणांक आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर, समीकरण 1 में 3 से गुणा करेंगे तो x प्लस वाई बराबर इसे 5 गुणा में 3, 3 का इसमें गुणा है तो कितना बन जाएगा 3x प्लस में 3y बराबर से 3 5 15, समीकरण नंबर 3। तो अब यहाँ पे समीकरण 2 और समीकरण 3 को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, क्योंकि चिन्ह क्या है, अलग है। तो समीकरण 2 प्लस समीकरण 3, तो LHS वाला पद 2x माइनस का 3y प्लस 3x प्लस में 3y बराबर इसे 4 प्लस में 15, 2x आ जाए माइनस का 3y प्लस में 3x प्लस में 3y बराबर इसे 15 और 4 कितना हो जाएगा 19, 3y से 3y कैंसिल, 3 और 3x और 2x कितना हो जाएगा 5x बराबर इसे 19, x बराबर इसे 19, 5 गुणा में तो भाग में किसका मान आ गया, x का मान। अब इस x की वैल्यू कहाँ पुट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 में पुट कर लेंगे। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर इसे 5, तो x का मान यहाँ रखेंगे तो 19/5 प्लस वाई बराबर इसे 5, 19/5 के इधर पक्षांतर, तो y बराबर इसे 5 माइनस 19/5, तो y बराबर इसे 5 के बटे में कुछ नहीं तो क्या आएगा 1, एलसीएम कितना आएगा 5 5 25 माइनस का 19 के कम 19, y बराबर 19 में से कितना गया 25 में से 19 गया तो कितना बचा 6/5, ये भी किसका मान आ गया हमारे पास में y का मान आ गया। तो अतः समीकरण के हल x बराबर इसे 19/5 तथा y बराबर से 6/5 है, ठीक है। एक तो देखो, जब यहाँ पे हम दो समीकरण को जोड़ते हैं तो हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, इसी को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। जैसे समीकरण नंबर 2 यहाँ पे 2x माइनस का 3y बराबर इसे 4, और दूसरा समीकरण क्या है 3x प्लस में 3y बराबर इसे 15। इसको हम ऐसे भी हल कर सकते हैं कि 3y से 3y कैंसिल हो जाएगा, 3 और 2 कितना बन जाएगा 5x, 15 और 4 19, तो ये x गुणा में तो बच जाएगा भाग में, तो 19/5। इसको हम इस प्रकार से भी हल कर सकते हैं, है ना। तो दोनों ही तरीके इसके मतलब दोनों ही तरीके सही हैं, गलत कोई भी तरीका नहीं है ना। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।